अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज है इतवार का दिन और आप लोगों को पता है हर इतवार को हम वीकली एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसे रह सकता है और हमें किस सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उसके साथ में कुछ स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज भी इंशाल्लाह एक 3-4 स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आने वाले हफ्ते में आपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखना है और सही जगह पर एंट्री आप अपने एनालिसिस के ज़रिए से बना सकते हो। आज हम ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी सेक्टर को, इंडेक्स को, स्टॉक को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी कैसी स्टडी कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के ज़रिए से आप मेरी इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। लेकिन याद रहे, ये जो चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं MM ट्रेडिंग जोन, ये एक हमने नया चैनल बनाया है, इसलिए कि हमारे पुराने चैनल के ऊपर एक YouTube की तरफ से स्ट्राइक हमें मिली, जिसकी वजह से उस पर हम वीडियो डाल नहीं सकते हैं। तो आने वाले टाइम में भी आप लोगों का साथ बना रहे, इसलिए मैंने ये नया चैनल ओपन किया है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और वो आपसे मिस ना हो। जो वीडियो के अंदर हम मार्केट का और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि जैसे ही ये एक सप्लाई जोन मैंने यहाँ पर बनाया, प्राइस जैसे ही सप्लाई जोन को हिट करता है तो आप डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाकर देखेंगे ना, तो सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है। ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब मार्केट है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सप्लाई जोन का ही असर था। वहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आई थी, तो एक तरीके से ये जोन कमज़ोर हो चुका, टेस्टेड हो चुका। इस माना करके कि आप अगर और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन ही आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो अब देखिएगा, जब तक बिल्कुल ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट है तो 26,277 की जो लेवल है ऊपर की, उस लेवल को ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर निकल जाता है ना, हम कहेंगे कि भाई यहाँ से मतलब अच्छी और बाइंग आ सकती है। लेकिन हो सकता है कि अब ये ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट खेलने की कोशिश करेगा और फिर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो थोड़े से नीचे आने के भी चांस बन सकते हैं। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि भाई नीचे कहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो ये देखिए, अभी डेली टाइम फ्रेम का मेरे सामने चार्ट ओपन है। मैं आपको 2 लेवल मार्क करके बताता हूँ। फर्स्ट वाली लेवल है ना, ये एक बेस्ट लेवल है और उसके नीचे है ना, ये वाली एक अच्छी लेवल है। तो इन लेवलों के पास जब मार्केट आएगा ना, तो हो सकता है कि जैसे मैंने ये बताया ना आपको, एक सप्लाई जोन बना, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इन लेवल के पास आने के बाद आपको मार्केट के अंदर रिएक्शन दिखेगा और वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कोई भी डेली की क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है ना, ये मार्केट के लिए और भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो मैं निफ्टी 50 पर बहुत ज़्यादा आपको खींचना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि वाज़े तौर पर 2 ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा कपन हैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ भी नज़र आएगा। देखिए ना, ये एक तरीके से कप बना, वापस से एक हैंडल भी बन गया। अब हमें इंतज़ार है कि इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी रैली मार्केट दे सकता है और नीचे आने के बाद वापस से और ऊपर जाने के जहाँ से चांस है, वो भी मैंने लेवल आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। अगर ये दोनों लेवल टूटते हैं तो ये नीचे की जो लेवल है आप उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हो। तो अभी हमने ये निफ्टी को देखा है वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, और आने वाले टाइम में नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है और ऊपर जाता है तो हमें फिर ऊपर जाने की सूरत में किस लेवल के ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग होती है तो वो ज़्यादा माना रखती है, और उसके बाद हम फिर किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाना चाहे तो फिर बना सकते हैं। यानी मार्केट के साथ अगर आप चलोगे ना तो उसके अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
और मार्केट के अगेंस्ट जाकर ट्रेडिंग करेंगे ना तो उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं, लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा मार्केट को फेवर में लेकर आप है ना चलने की कोशिश कीजिएगा। अभी देखिए निफ्टी 50 के एनालिसिस के बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक सेक्टर देखेंगे जिसके अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो वो है मेटल सेक्टर। और इसका एक चार्ट भी मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोग अगर टेलीग्राम पर मेरे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। मैं डेली बेस पर भी कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको अपडेट देने की कोशिश करते रहता हूँ, जैसे कि मैंने निफ्टी मेटल का भी आप लोगों के साथ चार्ट को शेयर किया था। तो आप देखेंगे ना ये मेटल सेक्टर का निफ्टी मेटल का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। तो आप देखिए एक ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छी रैली इसने दिया था, वापस से यहाँ पर काफ़ी एक लंबा वक्त बिताने के बाद वापस से मुझे इसके अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी जब निफ्टी मेटल के अंदर ब्रेकआउट होगा ना तो मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है जैसे टाटा स्टील है और जितने भी कंप्लाइंट स्टॉक है ना आप उनको वॉच लिस्ट बना कर रखिएगा और उन स्टॉक पर भी आप एक अच्छे से नज़र रख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं भी अभी कुछ स्टॉक आप लोगों के साथ हुआ तो डिस्कस कर लूँगा। तो निफ्टी मेटल मुझे इस वक्त थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि भाई अभी ये कैसा लगता है। और भी जैसे मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर ओपन है। अभी वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ, फिर इन दो कैंडल के अंदर उसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद पिछला हफ्ता है ना इसका अच्छा रहा। और जुमा के दिन भी मेटल सेक्टर तकरीबन देखिए 1% तकरीबन यहाँ पर अप था और मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे ना उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंट बना था। ठीक है, तो निफ्टी मेटल को आप सबसे ऊपर रखिएगा और उसके जितने भी स्टॉक है ना उसके अंदर भी आप देखिएगा कहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से स्टॉक अच्छे डिमांड जोन से उठने की तैयारी कर रहे हैं। तो निफ्टी मेटल के जितने भी स्टॉक है ना उनकी एक वॉच लिस्ट बनाकर आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ ना उनमें हमारा आज का सबसे पहला स्टॉक है मान एल्युमिनियम। ठीक है, इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 260 रुपये का इसने हाई लगाया था यहाँ पर और 260 रुपये का हाई लगाने के बाद गिरते गिरते वापस से 70 रुपये के आसपास आया था। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि एसएल बहुत ही ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट एक बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं, ख़रीद कर बैठ जाते हो और फिर जब वो 20%, 30%, 50% टूट जाता है तो कमेंट करते रहते हैं, मेल करते रहते हो। इसलिए देखिएगा किसी भी स्टॉक को आप बाय करिए, लेकिन बाय करने से पहले आपकी एंट्री प्राइस क्या रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिएगा इस स्टॉक को देखेंगे आप तो इतने मतलब 260 रुपये से गिरते गिरते एक बेस बनाया इसने 70 रुपये के आसपास। वापस से मतलब क्या हुआ, एक बेस बनाने के बाद ऊपर गया और ये जो लेवल मैंने मार्क किया यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद यहाँ पर एक और बॉटम बना, लेकिन इस लो से ऊपर इसने एक लो बनाया, यानी इसके लो क्या है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए जा रहे। उसके बाद वापस ये जो लेवल थी ना इस लेवल का यहाँ पर कहीं एक आप देखेंगे तो ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके बाद है ना ये जो लो बनाया था ना उस लो से ऊपर इसने एक लो बनाया है और वापस से यहाँ पर उसको मतलब क्या है कि ऊपर की रैली स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब है ना यहाँ पर आप देखेंगे ना तो जो मैंने 122 रुपये की जो लेवल मार्क किया है ना ये इसका एसएल रहेगा, आप 120 ले सकते हो थोड़ा सा नीचे, और ऊपर 140 रुपये की जो लेवल मार्क किया है ना उसके ऊपर निकल कर कोई भी डे की क्लोजिंग देता है या कल ही उसके ऊपर फ़ौरन निकल कर मतलब ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ चल सकता है। यहाँ पर एक गार्बेज सप्लाई जोन ज़रूर है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है और एक मरतबा ये टेस्टेड भी हो चुका है तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात मुझे उसके अंदर नज़र नहीं आती है। तो जब तक 120 रुपये के ऊपर ये स्टॉक है ना मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, स्ट्रेंथ उसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर भी जाकर आप देखेंगे ना तो एक मतलब जो ये ब्रेकआउट लेवल है ना, ये जो रजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था, तो मतलब यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, रुका हुआ है और एक बहुत ही एक बड़े वॉल्यूम इसके अंदर जुमा के दिन आए और लगभग तकरीबन 10% के आसपास इसने क्या है मोमेंटम दिखाया है। तो 140 रुपये को क्रॉस करने के बाद ऐसा लगता है कि वापस से एक अच्छी रैली ये स्टॉक दे सकता है। ठीक है, तो पहला आज का स्टॉक हमारा ये था, लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आप अपने एतबार से भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और जितना आप रिस्क ले सकते हो उतनी ही मतलब रिस्क लीजिए, वरना मतलब कहता है ना जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, वरना फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, गलत जगह एंट्री ले लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा लॉस बढ़ जाता है और हमारा फिर माइंड सही से काम नहीं करता है, फिर हम इसको उसको बोलते रहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक आपने इसको वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड करके रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं इस स्टॉक की आपको ये बताऊँ, ज़ीरो लाइन के ऊपर है ना, इसका मतलब क्रॉस ओवर हो चुका है और 3 ग्रीन हिस्टोग्राम बन चुके हैं। ये स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और बड़ा टाइम फ्रेम ये बता रहा है, वीकली टाइम फ्रेम, कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छी रैली दे सकता है। और वापस से मैं बताऊँ, अभी आगे भी हम जितने भी स्टॉक डिस्कस करेंगे ना, ये सारे के सारे स्टॉक है ना, मतलब मैंने इनके फंडामेंटल्स देखे हुए नहीं है, आप एक मरतबा देख लेना। और हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के एतबार से ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म का व्यू किसी भी स्टॉक के बारे में मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि फंडामेंटल मैंने किसी के देखा हुआ नहीं हो। मतलब टेक्निकली एतबार से जो स्टॉक मुझे बुलिश लग रहा है वो स्टॉक मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है सेनोरेक्स फार्मा सेक्टर से ये स्टॉक है। 3 महीने का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर ओपन है। 3 महीने के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो मतलब ये स्टॉक को मार्केट के अंदर लिस्ट होकर काफ़ी दिन हो रहे, ऐसा नहीं है, सिर्फ इसको दूसरा ही साल अभी चढ़ रहा है और एक लिस्टिंग के बाद इसके अंदर गिरावट रही है और गिरावट के बाद कंटिन्यू इसके अंदर अपसाइड एक अच्छा मोमेंट बना हुआ है। ठीक है, आप कहेंगे कि वॉल्यूम इसके अंदर नहीं है, लेकिन अभी तकरीबन 3 महीने ख़त्म होने को और 2 महीने जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वॉल्यूम भी आ सकते हैं और यहाँ पर 3 महीने की लेवल का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छा माना जाएगा। हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर इस वक्त हम देख रहे हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पर एक रैली, उसके बाद यहाँ पर एक फ्लाइट करेक्शन हुआ और करेक्शन के बाद वापस से एक रैली देने के लिए स्टॉक तैयार है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम और क्लियर होगा, देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक अपसाइड मोमेंट बना, उसके बाद एक यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज बनी और उस रेंज का कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये जैसे वॉल्यूम यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, तो ऐसे वॉल्यूम अगर यहाँ पर भी आते हैं ना, एक अच्छी रैली यहाँ से स्टॉक दे सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर देखेंगे कि अभी क्या पोजीशन बनी हुई। डेली टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि स्टॉक ने जुमा के दिन जो क्लोजिंग दी है काफ़ी बेटर क्लोजिंग है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। अभी हम इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर इसका MACD देखेंगे, पॉजिटिव नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे ना तो ये जो करेक्शन यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, एक फ्लाइट करेक्शन था, जिसको टाइम वाइज करेक्शन भी कहा जा सकता है। तो MACD भी इसका गिरता रहा और उसके बाद यहाँ पर अच्छे हिस्टोग्राम भी बने और अच्छा एक मोमेंट यहाँ पर आने वाले टाइम में आ सकता है, इसका MACD बता रहा है। तो MACD डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर इसका पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पर इसकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करें तो ये एक भी अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का हुआ ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हो और यहाँ पर ज़रूरत थोड़े से वॉल्यूम की रहेगी। तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड करके रखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर जो तीसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट होने के अंदर है और ये एक बेस्ट एंड कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे ये बना इसका कप, ये इसका बना हैंडल। वीकली टाइम फ्रेम का हम चार्ट देख रहे हैं, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड का एक अप ट्रेंड का कप एंड हैंडल है।
और जो अब ट्रेंड के कप एंड हैंडल होते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी अच्छा ये रिटर्न बना कर देते हैं। और अगर यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लाइन खींचेंगे ना तो एक उसका अच्छा रिटेस्ट किया और ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर इसने अच्छा वक्त भी बिताया है, तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक अच्छी रैली दे सकता है। लेकिन ये स्टॉक वापस से ख़राब हो जाएगा। इसका जो ये लो इसने बनाया है जो 3833 रुपये के आसपास है, अगर ये नीचे के साइड इसको ब्रेक करता है और यहाँ से नीचे निकलता है तो वापस से स्टॉक ख़राब हो जाएगा। और ऊपर निकलता है तो वापस से एक मतलब यहाँ से एक अच्छी रैली स्टॉक दे सकता है। तो इस तीसरे स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड करके रखिएगा। अगर इस स्टॉक का आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक का प्राइस भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो ब्रेकआउट होता है और अच्छे वॉल्यूम यहाँ पर इस तरीके से आते हैं तो आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर इसके MACD को भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी 2 हिस्टोग्राम बनकर ज़ीरो लाइन से ऊपर 2 हिस्टोग्राम बन चुके हैं। ये भी स्टॉक को और पॉजिटिव बनाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा, SL का पहले सोचिएगा, टारगेट बाद में सोचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक अप ट्रेंड का है तो लेकर बैठ गए पागलों की तरह और वो कितना भी गिरते जा रहा है। नहीं, रिस्क टू रिवार्ड हमेशा जहन में रखकर मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होने पर स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलना चाहिए वक्त पर। टारगेट पर आता है तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, टारगेट लेकर भी बाहर निकलना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट बुक करते भी रहना चाहिए और स्टॉप लॉस लेते भी रहना चाहिए मार्केट में, तभी आप टिक कर काम कर सकते हो। आज जो मैं चौथा स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे ना तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो एक अच्छा अब ट्रेंड रहा। उसके बाद यहाँ पर इसने एक ऑल टाइम मतलब हाई लगाया। हाई लगाने के बाद बहुत लंबा एक यहाँ पर कप बना, उसके बाद एक हैंडल बन रहा है और कहीं ना कहीं उसका हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया। और वॉल्यूम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और पूरा महीना इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन भी करता रहा, कोई अच्छी रैली नहीं दिया। तो जब तक ये 540 रुपये के ऊपर है तब तक अच्छा है, और एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ सोचे तो 388 रुपये के ऊपर जब तक है तब तक अच्छा है। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पर आकर देखेंगे कि अभी इसकी सूरत हाल और कैसी लग रही है। तो छोटा टाइम फ्रेम देखिएगा, जो लेवल अपन ने मार्क की है उसी के आसपास इसने मतलब ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया और पिछले हफ्ते में मतलब ऊपर की तरफ निकलने के लिए स्टॉक मतलब ऐसा कर रहा है कि हो सकता है ऊपर की रैली ये स्टॉक देना स्टार्ट करे। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक और भी अच्छा लग रहा है, लेकिन गिरावट के अंदर वापस से आपको कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये स्टॉक अगर मिलता है तो ये और अच्छा रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट हो और फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, लेकिन अगर वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है और इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो ये वापस से बुलिश हो जाएगा, जो कि 628 रुपये की लेवल है। यहाँ पर आप कहेंगे कि वापस से एक सप्लाई जोन है ना, लेकिन ये एक डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन आप उसको कह सकते हो, और नीचे से एक बड़े टाइम फ्रेम की ताकत और कुव्वत इसके साथ है। और हो सकता है कि बड़े बड़े लोग भी, जैसे ये जो यहाँ पर मतलब वॉल्यूम आते हैं ना, ये हमारे जैसे आपके जैसे लोगों का काम नहीं, ये बड़े बड़े लोग ही वॉल्यूम इतना बड़ा लाते हैं। तो ये छोटे छोटे मतलब रजिस्टेंस कभी भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ फिर निकलता है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम का उसको सपोर्ट हो। तो एक लर्निंग की अहम बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो ये सारे स्टॉक थे, इसका आप भी अपने एतबार से एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद आप अपने एतबार से अच्छे फ़ैसले लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।